इनिशियल फेज में जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, फिजिक्स आपको कैसे सुधारनी है मैं पहले बता रहा हूं। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, हम टीचर क्या करते हैं, सर आपको क्वेश्चन देखते कैसे पकड़ में आ जाता है, या कोई भी टीचर जब भी आप अपने डाउट लेके किसी टीचर के पास जाते हो कि टीचर सीधे देख के बोलता है इसमें तो ये कर दो, ऐसा क्यों हुआ? एक तो नो डाउट एक प्रैक्टिस है, उसने ऐसे सवाल कितनी बार देखे हैं तो याद भी हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप कभी भी क्वेश्चन रीड करें तो आप सबसे पहली चीज ये रिकॉल करें कि इसमें क्या कंसेप्ट पूछा जा रहा है। जब आप अपने कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे कि यार जैसे मान लो इन्होंने कहा रिजल्टेंट बताओ या एंगल बताओ, तो उसके बारे में क्लास में क्या बताया गया है, सेकंड स्टेप क्लास को रिकॉल करेंगे। अब वही बात है, बच्चे इस वाले पॉइंट पर ही वीक होते हैं, जब वो रिवाइज अच्छे से नहीं करते ना बेटा, तो आप यहां पर वीक होते हो, फिर आपको लगता है यार पता ही नहीं लग रहा क्या करना था इस सवाल में। अगर आपने अपनी क्लास को अच्छे से रिवाइज किया है, ठीक है, चलो कोई नहीं, अगर आपने क्लास को अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हेलो मैम, मैम ये अर्जुना की क्लास कौन मैनेज कर रहा है बैकएंड पे स्पैमिंग के लिए? उनको बोलो थोड़ा सा सीरियसली देखें, या तो फिर क्लास में बंद कर दूंगा, 2 दिन से हो रहा है। बेटा आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे, ठीक है। जितने भी अच्छे बच्चे बेटा मैं आपका, ठीक है, बहुत सारे अब्यूजेस चल रहे हैं आप देख भी रहे हो, ठीक है, होता है कई बार ऐसे बीच बीच में आते रहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन जितने भी सीरियस बच्चे हैं प्लीज आपका अपना पढ़ाई से फोकस नहीं हटना चाहिए। आप प्लीज उन लोगों से इंगेज मत करो। मैंने चैट इसलिए ऑफ किया है क्योंकि मे भी शायद आप उनसे इंगेज हो रहे हो वो और लिखे जा रहे हैं, ठीक है। डोंट इंगेज विद देम, ठीक है। मेरे को इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हर साल मेरे लिए एक बच्चा भी मेरी पढ़ाई से सेलेक्ट हो जाता है, मेरे लिए काफी है, ठीक है। तो आप सभी लोग सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करो। याद करो कि जब हम लोगों ने अर्जुना स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने एक टारगेट लिया था कि भाई हम लोग हमेशा रेलिवेंट चीजें पढ़ेंगे, भले ही वो आसान हो, टफ हो, जैसी भी हो, ट्रिकी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे एग्जाम को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल, अब देखिए आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है, 2 महीने जा चुके हैं उस 2 साल में से, और मैं बता रहा हूं आने वाले टाइम में आप ऐसे ही कई सारे बच्चे होंगे जो अपना समय बर्बाद करते चले जाएंगे और उनका बहुत बड़ी चीज मिस होगी, ठीक है। कल की क्लास में जो बच्ची आई थी उसने भी आपको ये बात बोली कि 11th अगर आप मिस ना करो, कोशिश कर लो कि कुछ संभाल ले जाए। मिस तो होगी क्योंकि फिजिक्स 11th की इतनी आसान है नहीं, ठीक है। मिस तो होगी, गड़बड़ भी होगी, लेकिन अगर आप फिर भी अपने हमेशा मैनेज करने के मोड में हो तो आप बहुत कुछ चीजें सीख जाओगे, ठीक है। और आपको 12वीं में कम दिक्कत होगी। एट द एंड एग्जाम से पहले एक दिन पहले तो बेटा कर्मा वापस आता है, ठीक है। आपको वो सारा डर लगेगा, फिर आपको रिवीजन में दिक्कत होगी। एग्जाम से पहले ना आपको ये सारी चीजें रहेंगी कि काश पढ़ लिया होता, ठीक है। तो जितने भी सीरियस बच्चे हैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज अपनी एनर्जी मत लगाइए। बहुत दिनों से बहुत ज्यादा स्पैमिंग हो रही है, 2 दिन से पिछली वाली क्लास और आज वाली क्लास में काफी ज्यादा स्पैमिंग है, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं, अगर आप सेंसिबल बच्चे हो, मतलब आप रियलिटी में यू आर नॉट अ स्पैमर। मेरे को पता है कई बार बच्चे बच्चे भी करते हैं सारी हरकतें, ठीक है। बेटा आप जानते नहीं हो कि आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। आपके अगर कोई सीनियर हो, भाई बहन हो, आप प्लीज एक बार पूछ लीजिएगा जेई मेंस एक बार खराब होने के बाद की मेंटेलिटी क्या होती है। एडवांस तो छोड़, पहले जेई मेंस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना जेई मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और फिर उनको पता लगता है कि भाई रियलिटी क्या है लाइफ की, ठीक है। तो आप में से भी कई सारे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे? और आपको लग रहा है कि ठीक है मैं ड्रॉप लेके पढ़ लूंगा, लेकिन जब जो 2 साल आपने एटीट्यूड बना लिया वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। आप वैसी कामचोर रहोगे, आप वैसी हर जगह क्रिप करोगे, रोओगे, पीटोगे, बैकलॉग बनाओगे। यही चीज आपने 9th-10th में भी करी है, मुझे पता है। और जब 10वीं का रिजल्ट आ रहा था या 9वीं का रिजल्ट आ रहा था ना, तो आप अपने आप को एक झूठा तसल्ली देते रहते थे कि यार अगली बार नहीं करूंगा, हो गई मेरे से गलती, ठीक है। 9वीं 10वीं की गलती तो फिर भी माफ है बेटा, 11वीं 12वीं की गलती माफ नहीं होगी तुम्हारी,
ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं से अगर तुम सक्सेसफुल होगे तो ही कुछ होगा, नहीं, तुम खुद माफ नहीं करोगे, ठीक है। तुम खुद इस तैयारी को जब खत्म करोगे, ठीक है, और आपकी जो भी कमियां रही है ना, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो या ना हो, यू विल ऑलवेज रिग्रेट कि यू ऑलवेज हैड अ चांस। लोगों के पास चांस भी नहीं आते बेटा अपनी लाइफ सुधारने के। कई ऐसे बच्चे होते हैं, ऊपर वाला इतना कठिन लिख देता है ना कि बेटा पढ़ाई छोड़, पहले तू खाना ढूंढ ले, नहीं तो तू मर जाएगा कल तक, ठीक है। यू ऑलवेज हैड अ चांस कि तू अच्छी जगह जा सकता था, बट यू चोज समथिंग एल्स। और जब आपके पास मौका होते हुए भी आप गलत करते हो ना बेटा, तो भगवान जब छीनता है ना वापस, बहुत गंदा छीन लेता है, समझ रहा है। तो इट्स माई रिक्वेस्ट, जितने भी सिंसियर बच्चे हैं, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल डिविएट मत होइए। ये जो भी बच्चे हैं, ठीक है, ये वही 10 से 14 लाख के बीच वाले बच्चे हैं, ठीक है। ये बस दूसरों पे कमेंट करेंगे, दूसरों को डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है। और कोई सक्सेसफुल हो भी जाएगा उसका लेग पुलिंग करेंगे, उसको नीचे ही दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये हॉलो होते हैं अंदर से, ठीक है। ये हमेशा हॉलो होते हैं। ये इनके सामने कभी भी पॉजिटिव न्यूज भी आएगी ना, उसमें सबसे पहले कमी वाला डायलॉग इनके दिमाग में आता है, अच्छा ये तो ऐसी होता है, ये तो ऐसी होता है। और अगर आपके दिमाग में भी कभी भी आपके सामने कोई भी खबर आती है और फर्स्ट थॉट आपका अगर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स आप गलत डायरेक्शन में। यू शुड थिंक पॉजिटिव फर्स्ट, देन कोई कमी तो नहीं रही, ठीक है। तो आप जितने भी सिंसियर बच्चे हैं बेटा, ये समय कैसे बीतेगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। 9वीं के स्टार्टिंग से लेकर 10वीं का एंड आपका कब हुआ, आज बैठ के देखो, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। और वैसे ही मैं बता रहा हूं, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। इफ यू आर सिंसियर स्टूडेंट, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप सिंसियर नहीं है, कीप ऑन डूइंग इट फॉर नेक्स्ट 2 years, खत्म हो तुम, ठीक है। तुम एक्सक्यूजेस बनाओगे, तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ाओगे, तुम अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स या अपने आप को भी मनाने के लिए झूठ बोलोगे। ये रियलिटी है, मैंने बच्चों की देखी है, ठीक है। और उस समय ना क्या ही बोलें, जो 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 बच्चा अपने लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग मेरा दर्द समझें। क्यों समझेंगे बे, क्यों समझेंगे? क्या मेरी लाइफ के दर्द कम है अपने? मैं अपने को समझूंगा, हूं मैं मतलबी। जब तेरे को समझना था ना, वो 2 साल थे, ये आज जो मेरी क्लास का मैं तेरे पे समय बर्बाद कर रहा हूं ना, जिसका मुझे दुख हो रहा है अंदर से, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है बोलने के लिए, ये तेरे लिए ही समय निकाला था मैंने, समझ रहा है। जब तू गालियां लिख रहा था ना यहाँ पर, तब भी मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो इट्स बेस्ट फॉर यू टू यूटिलाइज योर एनर्जी इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। मैं क्लास बंद करके जाना चाहता तो जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमेशा कुछ अच्छे बच्चे रहे हैं स्टार्टिंग से, और वो मुझे पता है, मैंने हर बार अर्जुना और लक्ष्य जब भी पढ़ाया, हर बार बच्चे यहां से सिलेक्ट हुए हैं। आई नो दैट। मैंने पूरे साल में कभी भी कोई क्लास बीच में बंद नहीं करी, वन ऑफ द रीजन यही है। और बंद करी भी अगर बहुत ज्यादा स्पैमिंग है, तब भी जाके दोबारा क्लास स्टार्ट करी है, दोबारा पढ़ाया, ठीक है। तो पहली बात कि आप मेरे को इफेक्ट नहीं कर सकते, आप मेरे पे इंपैक्ट नहीं डाल सकते अपनी नेगेटिविटी का। जो ये मेरे पे इंपैक्ट आ रहा है, ये जस्ट अच्छे बच्चों के लिए है, ठीक है, कि आप उनका समय बर्बाद मत करिए। आपको नहीं पढ़ना, यू कैन गो, यू कैन गो, ठीक है। आपको 2.0 3.0 बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, आपको खजाना मिल जाता है, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास यूट्यूब है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास, ठीक है। हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम लोग ऑन टाइम रहें अपने सिलेबस में, विदाउट एनी डिले, एंड वी आर मेंटेनिंग इट, कि बाद में जब बड़े चैप्टर और आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम अगर लेना भी पड़ रहा है तो हम ले लें, ठीक है। तो प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट, ठीक है। जितने भी सिंसियर बच्चे हैं, अपनी एनर्जी को बेटा सही डायरेक्शन में लगाइए, क्वेश्चन को रीड करिए, सबसे पहले देखिए सवाल में पूछा क्या है। अब उस सवाल में पूछी हुई चीज के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। पता है प्रॉब्लम यह है कि मैं अब आप लोगों के सामने ना डरता भी हूं बोलने में, क्योंकि क्या है, इसमें ही कुछ बदतमीज बच्चे होते हैं,
जो बाहर चीजें निकाल देते हैं।